नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं बहुत ही सिद्ध और कारगर उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इसको आप होलिका दहन की रात्रि में करेंगे। देखिए 2 उपाय हैं, बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत ही कारगर हैं। इनको आप बड़े विश्वास के साथ करेंगे और आप अपनी कई समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपके घर में कोई बच्चा है या व्यक्ति है जिसको बड़ी जल्दी-जल्दी नज़र लग जाती है, आपको लगता है कि किसी ने टोना-टोटका कर रखा है, नज़र दोष है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अपने घर में आप सुख, शांति, समृद्धि के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसे आपके घर में आपसी रिश्तों में तालमेल नहीं है, एक-दूसरे की बात नहीं सुनते, तो इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति इस उपाय को करना चाहे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई मनोकामना ऐसी है जो नहीं पूरी हो रही है, तो उसके लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। और जैसे छोटी-छोटी बातों में घर में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, आपको लगता है आपके घर में कोई नकारात्मक एनर्जी है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसको बड़ी श्रद्धा के साथ करिए। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। होलिका दहन की कहानी तो आप सभी को पता ही है। कहानी बताने लगूँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आपको 2 उपाय करने हैं, बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत ही कारगर हैं। तो ये उपाय आपको करने एक ही तरीके से हैं, बस इसमें आपको अफ़र्मेशन डालनी है जिस समस्या के लिए या जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं। तो देखिए जैसे घर में आप सुख, शांति, समृद्धि के लिए कर रहे हैं कि आपके घर में सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाएँ, सुख, शांति, समृद्धि आती रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक आप सूखा नारियल लेंगे, जो नारियल का गोला आता है सूखा नारियल का, वो आप लेंगे। उसको आप बीच से काट देंगे। बीच से काटने के बाद में आप जो खांड आती है, जो लाल वाली शुगर आती है, उसको आप 1 मुट्ठी लेंगे और उस नारियल में आप भर देंगे, ठीक है? रख देंगे। जब काटेंगे तो एक जो पीस रहेगा उसमें आप रख देंगे और उसमें थोड़े से आप काले तिल रखेंगे। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जैसे आप सबके बीच में तालमेल अच्छा हो जाए, आपसी रिश्ते अच्छे हो जाएँ, सुख, शांति, समृद्धि आपके घर में आती रहे, इसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो ऐसे मैं बता रही हूँ। तो देखिए फिर जितने आपके घर में सदस्य हैं, उतनी आप लौंग लीजिए और सारी लौंग आप अपने घर के सदस्यों के हाथ से एक-एक लौंग उस नारियल में आप रखवाइए और आप अफ़र्मेशन दीजिए कि हमारे घर में बहुत सुख, शांति, समृद्धि चारों दिशाओं से आ रही है। हमारे घर के सभी रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। हमारे घर के सभी रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, सुख, शांति, समृद्धि चारों दिशाओं से आ रही है। हम सभी बड़े प्रेम से एक साथ रहते हैं। इस तरह से आप अफ़र्मेशन देते हुए ये नारियल आप तैयार करेंगे। इसमें 1 मुट्ठी आप वो लाल वाली शुगर रखेंगे, थोड़े से काले तिल रखेंगे और सबके हाथों से आप एक-एक लौंग रखवाएँगे। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतनी लौंग इसमें आप रखेंगे, सबके हाथों से रखवाएँगे। यदि आपके घर का कोई सदस्य बाहर है, तो आप उसका नाम लेकर आप रख सकते हैं। कोई बड़ा घर का बड़ा रख सकता है लौंग। ये लौंग रखने के बाद उस नारियल को आप दूसरे नारियल से ऐसे ढक देंगे और किसी भी धागे से उस नारियल को आप बांध देंगे। बांधने के बाद में देखिए ये तो मैंने बता दिया कि जैसे आपके घर में आपसी तालमेल अच्छा हो जाए, सुख शांति समृद्धि आती रहे, इसके लिए हो गया। जैसे आपके घर में किसी को नज़र लग जाती है बड़ी जल्दी-जल्दी, तो उसके लिए आप अफ़र्मेशन देंगे और इसी तरह से आप नारियल तैयार करेंगे और आप अपने तरीके से अफ़र्मेशन बना लेंगे। जैसे मेरे घर का ये सदस्य बहुत खुश रहता है, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा दूर रहता है और ईश्वर की कृपा सदा इस इंसान पर, इस व्यक्ति पर या इस बच्चे पर बनी रहती है। इस तरह से आप अफ़र्मेशन देंगे। देखिए अफ़र्मेशन में बहुत शक्ति होती है। आप जैसा थॉट रखेंगे, ये नारियल उसी तरह का तैयार हो जाएगा। तो आप जिस तरह के थॉट रखकर इस नारियल को तैयार करेंगे, वो वैसा ही नारियल ये बन जाएगा और आपके घर की जो समस्याएँ हैं, वो होलिका दहन में जलकर होलिका दहन की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएँगी। ये समझिए समाप्त हो जाएँगी और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आने लगेंगी। और जैसे आपके घर में किसी व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है, तो ये नारियल सेम इसी तरह से तैयार करना है, सब कुछ ऐसे ही रखना है और जो व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहा है, ये नारियल को तैयार कर रहा है, तो वो जब लौंग रखेगा, तो अपना अफ़र्मेशन बोलेगा कि मेरी ये मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जो भी मनोकामना या इच्छा जो रख रहे हैं, वो अफ़र्मेशन बोलेंगे।
अफर्मेशन का ये समझिए विशेष महत्व है। आप जिस तरह से अफर्मेशन बोलेंगे उसी तरह से ये नारियल तैयार होगा, इसमें एनर्जी उसी तरह से तैयार होगी। तो आप ऐसे अफर्मेशन बोलकर ये नारियल तैयार करेंगे। उसके बाद में ले जाकर आप होलिका दहन की अग्नि में ये नारियल आप डाल देंगे, इसको आप जला देंगे। उसके बाद में आप 7 या 21 या 11 बार आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको जल भी चार्ज करना है। जिस भी समस्या के लिए या जिसके लिए भी आपने नारियल तैयार करके उसमें जलाया है, तो उसी चीज के लिए आपको जल भी चार्ज करना है। तो इसके लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप रात में भी जल चार्ज कर सकते हैं और दिन में करना चाहें तो दिन में कर लें। बस आपको करना क्या है कि आपको जो होलिका दहन की अग्नि होगी, उसी अग्नि से आपको आग लानी है, अग्नि लानी है अपने घर में, और अपने घर में अग्नि आप प्रज्वलित करेंगे। जैसे आप लकड़ी जला सकते हैं घर में, तो उसके लिए कोई लकड़ी जलाकर कोई थोड़ी सी अग्नि आप ले आइए वहां से, और अपने घर में आप लकड़ियां जला लीजिए। उसमें आप जल को आपको गर्म करना है, ठीक है। और यदि नहीं ला सकते हैं, आप लकड़ी नहीं जला सकते हैं, आप गैस स्टोव में गर्म करना चाहते हैं पानी, तो आप एक दिया जला कर ले आइए, ठीक है। मतलब ये है कि होलिका दहन की अग्नि होनी चाहिए। तो ये अग्नि आप लेकर आएंगे और अपने घर में मान लीजिए आप गैस स्टोव में आप जल गर्म करेंगे, तो इसके लिए आपको जल चार्ज करना है। आप वो अग्नि लेकर आइए। आप रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। जैसे होलिका दहन होती है तो इसकी अग्नि सुबह तक बनी रहती है, वहां पर आप देखेंगे तो सुबह तक ये अग्नि, कोयला कहीं ना कहीं उसमें गर्म बना रहता है। तो आप सुबह भी ला सकते हैं अग्नि, नहीं तो आप रात में ले आइए, कोई दिया जला कर ले आइए, कोई लकड़ी जलाकर आप ले आइए, कोयला वहां से उठा कर ले आइए, कुछ भी आप ले आइए। तो उसके बाद में आप रात में भी, चाहे रात में चार्ज करें जल और चाहे आप सुबह चार्ज करें, तो आप जो मनोकामना अपनी पूर्ति करना चाहते हैं तो वो जल आप गर्म करने के लिए रखिए और उसमें वैसे ही अफर्मेशन आप दीजिए। जैसे चारों दिशाओं से मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है, चारों दिशाओं से मेरे घर में प्रचुरता आ रही है, इस तरह से उस जल को देखते हुए आपको बोलना है। और जिस भी मनोकामना, जिस भी समस्या के लिए आप कर रहे हैं, वैसे ही अफर्मेशन आपको देने हैं उस जल में। और देखिए जल की शक्तियां तो मैंने आप सभी को बताया ही है। जल में बहुत हाई रिसीविंग पावर होती है। तो आप जैसे थॉट जल में डालते हैं, ये जल उसी तरीके का बन जाता है। तो जब ये जल आप प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों को देंगे, अफर्मेशन डालकर ये जल पहले आप चार्ज करेंगे, इसको गर्म करिए, खूब खौलाइए। खौलाने के बाद में इसको आप चाय की तरह थोड़ा थोड़ा जल अपने घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं, या ठंडा करके थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अफर्मेशन आपने इसमें डाले हैं, ये समझिए ये जल वैसा ही बन चुका है। तो इसको आप प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों को दीजिए। सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा सिप कर करके ये जल पिएंगे पिएंगे, ठीक है। और ये जल आप लगातार अगर चाहें तो कई दिनों तक ऐसे ही कर सकते हैं। ये अग्नि आप रखें अपने घर में, कोई दिया जला कर रखें। देखिए पहले के लोग पूरे साल भर इस अग्नि को, होलिका दहन की अग्नि को रखते थे और अपने घर की बुराइयों को दूर करते थे। तो आप चाहें तो कोई दिया जलाकर रखें, या नहीं तो आप मतलब इस जल को आप चाहें तो कई दिनों तक आप चार्ज करके ला सकते हैं अपने घर वालों को। जितनी आप शिद्दत के साथ, जितने विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे इस उपाय को, आपको परिणाम उतने ही अच्छे दिखेंगे। और जल को आप कभी भी यूं ही नॉर्मल मत समझिए, हल्के में मत लीजिए। जल में बहुत शक्तियां हैं। आप हमेशा जल चार्ज करके, कोई भी आपके घर में बीमार रहता है, आप जल चार्ज करके उसको पिलाना शुरू करिए। बहुत जल्दी दवाइयां असर करने लगेंगी और उस इंसान की बीमारी दूर होने लगेगी। तो आप करके देखिए। और देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल में नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी इम्पोर्टेंट वीडियोज और जानकारियां मिलती रहेंगी।